मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं द फेमस सिंगर बप्पी लहरी के बारे में। जी हाँ, आपको बताते चले कि बप्पी लहरी का निधन हो चुका है, दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन जब उनकी बॉडी यानी कि उनके पार्थिव शरीर को घर पर लेकर आया गया था तो उसके बाद से ही वहां पर सेलिब्रिटीज और उनके रिश्तेदारों की आने की लाइन लग चुकी थी। सब लोग वहां पर पहुंच रहे थे, किसी की आंखें नम थी तो कोई वहां पर फूट फूट के रोता हुआ नजर आ रहा था। और वहीं पर हम बात करें कि वहां पर पहुंची थी अनुराधा पोडवाल। जी हाँ, जब लता जी का निधन हुआ तब भी अनुराधा पोडवाल काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई थी, अपनी बीमारी को लेकर और भी बहुत सारी बातों को लेकर। वहीं पर अब हम बात करें बप्पी लहरी के निधन की, तो यहाँ पर भी आपको बताते चले कि अनुराधा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। वैसे तो वो बहुत ही अच्छा गाना गाती है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब उनको अपना ये काम छोड़ना पड़ा था क्योंकि उनको एक गंभीर बीमारी थी। वो बीमारी क्या थी उस बात के बारे में तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि बहुत बड़ा ऐसा हो गया था कुछ, जिसकी वजह से बप्पी लहरी यानी कि बप्पी दा और अनुराधा के बीच खटपट शुरू हो गई थी। लेकिन जब उनका निधन हुआ तो अनुराधा वहां पर रोते बिलखते हुए पहुंची, क्योंकि लता जी के जाने के बाद अब उनको ये महसूस हुआ था कि धीरे धीरे करके सारे मशहूर और वेल टैलेंटेड सिंगर्स अब हमें छोड़ कर जा रहे हैं। तो वो थोड़ा डर भी गई थी इस बात को लेकर। लेकिन वहां पर उनके साथ साथ काजोल, तनुजा, अजय और भी बहुत सारे लोग पहुंचे थे और अब उनके अंतिम संस्कार का इंतजार भी किया जा रहा है। लेकिन हम आपको इस रिपोर्ट में जरूर ये बात बताएंगे कि आखिरकार अनुराधा कौन है और उनका पूरा क्या मामला रहा था। बता दें कि बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर बप्पी लहरी का 69 इयर्स में निधन हो गया। बप्पी लहरी कोरोना संक्रमित होने के बाद से कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और सोमवार को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। मंगलवार को उनकी फिर हालत बिगड़ी और रात के वक्त उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार उनके बेटे के अमेरिका से मुंबई पहुंचने के बाद गुरुवार को किया जाना था और आज उनका अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन बप्पी दा को श्रद्धांजलि देने के लिए बॉलीवुड हस्तियों का आना जाना लगा रहा। बॉलीवुड की दिग्गज बैकग्राउंड सिंगर रही अनुराधा पोडवाल बप्पी दा के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए उनके घर पहुंची। अनुराधा ने बप्पी दा के कंपोजिशन में बने गाने भी गाए हैं। फिल्म प्रोड्यूसर रमेश तौरानी भी पत्नी के साथ बप्पी दा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वह बेहद मायूस थे। वहीं एक्टर नील नितिन मुकेश के पापा नील मुकेश भी दिवंगत बप्पी लहरी के आखिरी दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान वह बेहद भावुक दिखे थे। एक्टर चंकी पांडे भी बप्पी दा के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने पेपराजी को देखकर हाथ भी जोड़े। बप्पी दा ने चंकी पांडे के लिए भी कई गाने कंपोज किए हैं। बॉलीवुड सिंगर साधना सरगम भी अपने बप्पी दा को श्रद्धांजलि देने पहुंची। साधना ने भी बप्पी दा के साथ कई गाने गाए हैं। देश के पॉपुलर गजल गायक तलत अजीज भी बप्पी दा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। जी हाँ, एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों भी बप्पी लहरी के आखिरी दर्शन के लिए उनके घर पहुंची। पूनम 70-80 दशक में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शामिल थी। बहुत सारे लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी थी और वही आज उनका अंतिम संस्कार करके वो पंचतत्व में विलीन भी हो गए थे। वही जैसे कि आपने ये चीज सुनी है कि अनुराधा पोडवाल एक बहुत बड़ी सिंगर रही है अपने जमाने की, और वो हमेशा से ही लता जी को टक्कर देती हुई नजर आई है। और बप्पी लहरी का गाना है कि वो एक फैन थी। जी हाँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खटपट हुई और ये मामला सामने आया था। तो आपको ये अनसुना किस्सा कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।